भारद्वाज एकेडमी एंड आई होप सो यू विल बी हैप्पी। यू विल बी हैप्पी, और हैप्पी रहना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बियोट सावर्ट लॉ पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो, जब भी आप बियोट सावर्ट लॉ यूज करते हैं तो आपको इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से रखना है कि अगर हमारे पास ये कोई स्ट्रेट वायर है और यहां से और यहां से ये भी आपके पास पी पॉइंट है और ये क्या है, इसकी सेंट्रल डिस्टेंस है। तो इसको हम डिस्टेंस को क्या मानते हैं, आर, या इसको डी मान सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास, अब एंगल देखने होते हैं। अब देखो हमारे पास एक तो एंगल होता है ये, अगर हम कह रहे हैं कि ये दिस इज द θ1 और दिस इज θ2। एक हमने नेगेटिव माना ओरिजिन के अकॉर्डिंग और एक हमने क्या माना, पॉजिटिव। और एक हमने क्या माना, यहाँ पर क्या है, ये एल्फा और यहाँ पे क्या है, बीटा। तो आपको दोनों चीज दे सकता है, मानो कि आपको एल्फा बीटा देगा या θ1 θ2 देता है। तो आपको क्या यूज करना है, तो क्या करना है आपको उस कंडीशन में, डी वी इक्वल टू मी नॉट, या सिंपल मान लेंगे फिलहाल के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डी एल अपॉन, अब देखो नीचे क्या आता है हमारे पास, आर स्क्वायर। नीचे कितना आता है हमारे पास में, आर स्क्वायर नीचे कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या मानना है, इसको आर, तो नीचे कर लेंगे इसके लिए बाया साउंड के अकॉर्डिंग आई डी एल। तो आई क्या है हमारे पास ये, अब डीएल क्या है हमारे पास, इंटीग्रेट हो जाता है, क्या हो जाता है। तो अब देखो हमारे पास जो है मी नोट, यहाँ पे हमने क्या लिखा, चलो इसको मानते हैं कि मी नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, ये हमारे पास क्या फिक्स वैल्यू है। अब देखो अगर हमारे पास दे रखा है, तो अगर आप मानेंगे θ1 दे रखा है, तो cos θ1 प्लस cos θ2 ये यूज करेंगे आप, अगर आपको θ1 θ2 पता है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होते हैं, आपको θ1 θ2 के दिए आते हैं। अगर दूसरा क्या हो सकता है कि हमारे पास एल्फा बीटा दे रखे हैं, तो मी नॉट आई अपॉन डी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। तो अगर आपको ये वाले एंगल दे रखे हैं तो आप साइन लगाएंगे, और ये वाले एंगल दे रखे हैं तो क्या लगाएंगे, कॉस। ठीक है ना। अब देखो हम इसी को जो है क्वेश्चंस के बिहार पर करते हैं, तो ठीक है नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको रब करते हैं, फिर क्या है कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन है, हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है। एक लाइन सेगमेंट है जिसकी डिस्टेंस क्या है 4r, और यहाँ भी क्या है ये 4r है। तो ये क्या है इसका ओरिजिन पॉइंट, और ये डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास 3r। तो ओरिजिन से 3r डिस्टेंस पर क्या रखा गया, एक पी पॉइंट है। हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, ना तो आपको θ1 दिया हुआ है और ना ही क्या दे रखा है आपको एल्फा एंड बीटा, एल्फा एंड बीटा। तो हम इसको जो है कॉस की हेल्प से यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, बी इक्वल टू, अगर हम बात करेंगे बी पर, तो बीपी बोल देंगे। बीपी क्या हो जाएगा, मी नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। ठीक है। अब देखो हमारे पास दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या कह सकते हैं इसको, मी नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब देखो यहाँ पे आर कितना, देखो हमारे पास आर कितना होता है, उसके बीच की डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा ये 3r, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 cos, और इसको लेट क्या मान लेंगे थीटा। ठीक है नहीं। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12, तो 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मी नॉट आई अपॉन, तो क्या बचेगा हमारे पास 6r, मी नॉट आई अपॉन 6r। अब यहाँ पे क्या देखो कॉस की वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस निकालेंगे आप इस वाले राइट एंगल से। ठीक है नहीं। तो देखो ये क्या है आपके पास 4r और ये क्या 3r, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5r, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। ठीक है नहीं। अब देखो कॉस क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो आपको याद होगा जब हम चार्ट निकालते थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो कॉस क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसका, देखो हमारे पास, तो बेस क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो बेस आप निकालेंगे तो क्या कह सकते हैं आपके पास 3d अपॉन 5r, तो 3r अपॉन 5r, r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, मी नॉट आई अपॉन, अब देखो ये वाला r खत्म तो हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 2, तो क्या बन जाएगा 10r। तो बीपी कितना आएगा हमारे पास, बीपी कितना आ सकता है हमारे पास, देखो कॉस जो निकालेंगे हम यहाँ से निकालेंगे, तो बेस अपॉन ये, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, तो 4 अपॉन 5।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या है 5, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 और यहाँ पे क्या है 3, तो ऊपर क्या होगा 2 और नीचे क्या हो जाएगा 15, नीचे क्या हो जाएगा 15। तो मी नॉट आई अपॉन 15R। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, तो आपको दिख रहा है कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी क्रॉस, डायरेक्शन क्या बनेगी इसकी क्रॉस, मीन्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है नहीं। तो हमारे पास जो कॉस की जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है कितना, मी नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा यहाँ का पाई कहाँ गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 और ये क्या है आपके पास 2 cos थीटा टी, तो यहाँ पे क्या रहेगा पाई भी रहेगा 6 पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 पाई भी आएगा। तो मी नॉट 2I अपॉन 15 पाई आर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है नहीं। ये कहाँ पे निकाला हमने जो है, ये क्या कहाँ निकाला हमने स्ट्रेट वायर की वजह से। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट जो आपका स्क्वायर है, सेकंड क्या है स्क्वायर है। तो देखो स्क्वायर में क्या है आपको देखना है कि पी पॉइंट कहाँ पर है, ये है। तो अगर हम डायग्राम को बनाते हैं इस तरह, इसको यहां से मिलाएंगे, इसको यहां से मिलाएंगे, ठीक है नहीं। और ये डिस्टेंस अब हमें पता है कि डिस्टेंस कितनी हमारे पास 2R, तो ये भी क्या हो जाएगी 2R, तो मिड पॉइंट क्या बन जाएगा इसका R और ये भी R, ठीक है। अगर आप इसको यहां से देखते हैं तो क्या आ जाएगा इस तरह, तो ये क्या बन जाएगा ओरिजिन, तो ये क्या बन जाएगा इसका मिड पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास देखो इसमें क्या है कि हमें एंगल पता है। देखो अगर हम कहते हैं एंगल पूरा 90 है तो कितना हो जाएगा 45 और ये भी क्या हो जाएगा 45। तो क्या कह सकते हैं कि बीपी इक्वल टू, अगर हम एक सेगमेंट की वैसे निकाले वरना इसकी वैसे निकाले तो क्या हो जाएगा, हम कह रहे हैं कि ए बी और ये क्या है सी डी, तो हम क्या कह रहे हैं कि ए बी की वैसे निकाल रहे हैं, तो बीपी कहाँ निकाल रहे हैं ड्यू टू सेगमेंट ए बी। तो क्या हो जाएगा मी नॉट अपॉन 4 पाई, मी नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। तो आर क्या देखो यहाँ पे आर ही है, 2R का आधा क्या हो जाएगा आर। अब cos 45, तो दोनों एंगल क्या सेम है, तो क्या बन जाएगा 2 cos 45, तो क्या बन जाएगा मी नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 खत्म, तो क्या हो जाएगा 2I। अब cos 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। तो ये क्या आएगा हमारे पास बीपी निकाल रहे हैं एक सेगमेंट की वजह से, किसकी वजह से, एक सेगमेंट की वजह से, ठीक है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, तो इसको हम क्या ले सकते हैं कि मी नॉट आई अपॉन और यहां लिखेंगे 2 रूट 2 और पाई आर, ठीक है। अब देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो ये कहां पर है इस तरह इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है, तो कहां बनेगा क्रॉस। अब इसकी वजह से निकालेंगे तो भी क्या बनेगा क्रॉस, नीचे बनेगा, इसकी वजह से क्या बनेगा क्रॉस, इसकी वजह से क्या बनेगा क्रॉस। तो अगर हमारे पास क्लॉक कहां पर है, करंट कहां पर है हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज है, क्या है एंटी क्लॉक वाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड का बनेगा क्रॉस। तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है चारों का वो जुड़ जाएगा। तो जब हम निकालेंगे टोटल निकालेंगे बीपी, तो बीपी यहाँ कर देंगे टी, तो क्या बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द म्यू नॉट आई अपॉन 2 रूट 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई इंटू आर। तो ये क्या हो जाएगा इसका 4 टाइम। अगर आप एक सेगमेंट का निकाल पाते हैं स्क्वायर की वजह से तो उसका क्या हो जाता है 4 टाइम, कितना हो जाएगा 4 टाइम। अब देखो मैं बात करेंगे डायरेक्शन की, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है करंट कहां पर है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में ठीक है हमने पहले पढ़ा था कि एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या होती है हमारे पास आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू नहीं होती है। तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगा डॉट बनेगा, क्रॉस नहीं बनेगा, ठीक है। तो आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर, अगर ये कहां होती ऐसे होती, ठीक है, तो उसका मतलब क्या क्लॉकवाइज होती, तो इनटू द, अगर आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज तो कहां हो जाएगी आउट टू द प्लेन, आउट टू द प्लेन। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, और करंट क्या है हमारे पास इस तरह, तो इस बार क्या है क्लॉकवाइज है, इस बार क्या है क्लॉकवाइज है, ठीक है। नहीं तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है मैग्नेटिक फील्ड का बनेगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और एंटी क्लॉकवाइज का बनता है आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब देखो इसको सॉल्व करने से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास पूरा एंगल क्या है 60 है, बट अगर हमें जो है डिस्टेंस चाहिए कौन सी, तो हम क्या करेंगे इसको यहां से मिलाते हैं ऐसे, तो इस तरह आप 3 जगह मिला सकते हैं, तो 3 बनेंगे, तो हम एक का पार्ट निकालते, तो हम कह सकते हैं कि मानो दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, अगर हम कह रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, तो ये क्या है हमारे पास इस तरह, तो
तो ये डिस्टेंस, ये एंगल कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 30 और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी d/2। ठीक है नी। अब हमें क्या पता है कि यहाँ पे दो एंगल पता है 30 और 60, 30 और 90। अब देखो अगर हम यहां से हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालिए तो क्या निकालेंगे 10 से। ठीक है, तो पहले क्या हम निकालेंगे बीपी। तो बीपी क्या हो जाएगा μ0/4πI अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा और यहाँ पे क्या लेंगे डी, मतलब यहाँ पे आर। ठीक है नी। और cos θ1 प्लस दोनों एंगल सेम आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos θ निकाल सकते हैं। अब देखो तो हमें एक चीज पक्का पता है कि जो हमारे एंगल है वो कितने हैं 30 है। तो क्या हो जाएगा μ0/4πI अपॉन आर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos 30। बट देखो हमें जो आर है वो ये चाहिए। ठीक है नी। अब हमें ये क्या है d/2 पता है, तो ये आर कैसे निकालेंगे, तो इसको हम निकालेंगे tan थीटा से। ठीक है नी। तो tan थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास। अब देखो ये क्या है हमारे पास इसका परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारे पास इसका बेस। तो tan क्या हो जाता है हमारे पास सिंपल, tan की वैल्यू जो होती है कितना होती है, तो tan क्या हो जाएगा यहाँ से r और ये बीच की डिस्टेंस क्या है d/2। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा हमारे पास d/2 इंटू tan 30, d/2 इंटू tan 30। अब देखो आपको पता है कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू आप लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे 1/√3। तो क्या बन जाएगा ये d/2√3। ये क्या आ गया हमारे पास r, ये क्या आ गया हमारे पास r। अब इसको अब यहां लगा देंगे तो bp कितना हो जाएगा μ0/4πI इंटू 2। तो हमारे पास पहले से ही है, इसको चलो कम कर लेते हैं। हमने कितना कर दिया 2 cos 30 कितना होता है हमारे पास, तो cos 30 हो जाएगा √3/2। ठीक है नी। और हमारे पास d क्या है यहाँ पे, तो d/2√3। क्लियर। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, क्या कहते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगी वैल्यू देखो निकाल के बताइए। तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, जो dp आएगा वो क्या आ जाएगा μ0I। अब देखो √3 क्या बन जाएगा हमारे पास 3 और नीचे देखो ऊपर क्या है, नीचे क्या है हमारे पास अपॉन √2 और ऊपर 2 है, तो ये 2 दोनों खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2π इंटू डी। अब हमारे पास डी के टर्म्स में आ गई वैल्यू। ठीक है नी। अब ये क्या देखो हमारे पास एक सेगमेंट का है, हम निकालेंगे इसका इसका इसका, तो टोटल क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे टोटल बीपीटी। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू बीपी। तो क्या कर सकते हैं, इसको थ्राइस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, थ्राइस। और जो इसकी डायरेक्शन है, तो जो बीपीटी कितना आ गया हमारे पास, तो बीपीटी क्या आ जाएगा इंटू 3। और इसकी डायरेक्शन कैसी आ जाएगी बताइए, हमारे पास करंट कैसी है हमारे पास क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सिंपल कैसे आती है, डायरेक्शन कैसे, करंट हमारे पास कैसे मूव करती है, तो उसी तरह क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है। ठीक है नी। तो आई होप से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस इज द सब क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस वीडियो में क्या हम यही